व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक। डे 2 है आज अपना गोवा में, और एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपको होटल पहुंच के बताऊंगा, क्योंकि मैंने होटल चेंज कर लिया है। कल इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। वो जगह इतनी आइसोलेटेड जगह थी भाई, वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, वहाँ पे टैक्सीज़ भी नहीं आ रही थी। सिर्फ होटल वाले जो टैक्सी प्रोवाइड कर रहे थे वही अलाउड थी, और खाना तो मिल ही नहीं रहा था। और जो मिला वो इतना गंदा, तो मैंने सोचा कि भाई 2 दिन के पैसे ख़राब होंगे, कोई बात नहीं, पर छुट्टी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। कॉफ़ी वगैरह पी के मैं अभी कार्डियो करने के लिए निकल चुका हूँ, और अभी मैं बीच की तरफ ही जा रहा हूँ। यहाँ का तो मेरे को रास्ता याद है। कल भाई मेरे को होटल चेंज करके इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, और दिमाग इतना ख़राब हो रहा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या करूँ। और जब दिमाग ख़राब होगा तो भाई वीडियो तो नहीं बनने वाली, ना ही रील बनने वाली है, ना ही यूट्यूब बनने वाली है। मैं कहा पहले दिमाग सही करूँ, सही जगह पे जाऊँ, उसके बाद अपना काम शुरू करूँगा। इसलिए मैंने व्लॉगिंग वगैरह और रील वगैरह करनी बिल्कुल बंद कर दी थी। मैं कहा भाई पहले ये सीन सॉर्ट करूँ, बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने बस एक गलती कर दी जो मेरे को पता नहीं थी। मैं एक क्रॉक्स ले आया, और क्रॉक्स में ना भाई बहुत जल्दी रेत भर रही है, इसलिए मैं नंगे पैर ही जा रहा हूँ। और सामने का व्यू देखो, नेक्स्ट लेवल भाई। यहाँ तो जितनी मर्ज़ी देर कार्डियो कर सकता हूँ मैं। ये देखो भाई, स्टारफिश। पहले मेरे को लगा भाई ऐसे कोई प्लास्टिक का है कुछ, पर भाई ये स्टारफिश है। वाह। और एक चीज़, यहाँ पे ना जगह जगह होल है। अब ये किसी इंसान ने तो नहीं करे, मेरे को बताना भाई क्या चीज़ है। बीच पे ना जगह जगह होल्स हो रखे हैं। मेरे को भाई स्विमिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए मेरे को ना थोड़ा दूर तक जाने में डर लगता है। मैं बस अपने बीच में पैर पैर भिगो लेता हूँ। लो भाई, एक आईसीएन का एथलीट मिल गया मेरे को। नाम बताना अपना। ज़िलान बादशाह। जिलान बादशाह। भाई मैं कार्डियो कर रहा था, ये मिल गए। कंडीशनिंग अरे पूरा उतार दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस फिजिक में compete कर रहा है भाई, और भाई मेंस फिजिक वालों का तो कोर ही क्रेजी होता है। अरे क्रेजी क्रेजी कोर भाई, ऐसा कोर चाहिए। बहुत सही। मेरे को भाई और जल्दी आना चाहिए था, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो गई है। और कल मैं बहुत ज़्यादा लेट तक उठा हुआ था। न्यूट्रा बे की टीम भी आई हुई है गोवा शो पे, मतलब वीडियोस वगैरह बनाएंगे वो लोग, क्योंकि न्यूट्रा बे के कुछ एथलीट्स भी compete कर रहे हैं, तो इसलिए आए थे। तो उनके साथ हैंग आउट कर रहा था, और हैंग आउट करते करते भाई 1:30 बज गया। 12:30 या 1 बजे तो मैं बीच से वापस आया। उसके बाद सोता सोता लेट हो गया। पर आज मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा कि मैं लेट उठूँगा, अब नींद पूरी करूँगा। मैं कहा भाई कल नींद पूरी हो जाएगी, आज मैं टाइम से उठ गया था, 7 सवा 7 उठ गया था। अब थोड़ा सा और कार्डियो करता हूँ, फिर उसके बाद आपको होटल लेके चलता हूँ जो मैंने चेंज करा, और मैं बहुत खुश हूँ भाई उस डिसीजन से। और इस बार ना आईसीएन में बहुत ज़्यादा लोग compete कर रहे हैं, क्योंकि कल मैं इतनी आइसोलेटेड जगह पे रुका हुआ था, वहाँ भी मेरे को एक बंदा मिल गया। और अभी मैं बीच पे वॉक कर रहा था, रैंडमली मेरे को यहाँ भी एक बंदा मिल गया। तो भाई बहुत ज़्यादा compete कर रहे हैं लोग, और बहुत ज़्यादा अब ना हाइप हो चुकी है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की, और बहुत बूम पे चल रही है। अगर किसी का compete करने का मन है तो यही टाइम है भाई। जब मैं सुबह कार्डियो करता हूँ ना, तो मेरे स्टेप्स हुए हुए होते हैं 2,500 से 3,000 के बीच में। और 2,000 तो मेरे यहाँ तक आते आते ही हो गए थे, बीच तक आते आते, क्योंकि ये 1 किलोमीटर के आसपास दूर है, 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है ये मेरे होटल से। और भाई बढ़िया है, ये एरिया बहुत सही है। यहाँ पे खाली खाली है, कुछ नहीं है, कोई भाई बंदे नहीं है। और उस तरफ अगर आपको जाना है तो उस तरफ आपको मार्केट्स वगैरह भी मिल जाएंगी, सब कुछ है। इस तरफ खाली, उस तरफ मार्केट, तो मतलब मिडल में है। और एक चीज़ जो भाई बहुत अच्छी है, यहाँ पे ब्लिंकिट चलता है भाई यहाँ पे। वहाँ तो कुछ भी नहीं चल रहा था। मेरा सीन सॉर्टेड है आज का। ये लो भाई, आज की वीडियो में फिर से रूम टूर ले लो, जो मैंने भसड़ मचा रखी है। पहले तो रुक जाओ। यहाँ वॉशिंग मशीन है, यहाँ पूरी भाई किचन है, सारे बर्तन है, कुक कर सकता हूँ मैं, जो बहुत अच्छी बात है। टीवी, यहाँ मेरा भसड़ फैला हुआ है, यहाँ भी मेरी भसड़ फैली हुई है, और बेड भी मैंने फैला रखा है। और यहाँ पे एक छोटा सा काउच सा है, साइड टेबल जहाँ मेरा लैपटॉप रखा है, एक टेबल यहाँ पे है। और ये रहा फ्रिज भाई, जिस पे सप्लीमेंट्स रख दी हैं मैंने। अलमारी, और ये है भाई बाथरूम टॉयलेट, जो मर्ज़ी बोल लो। और ये रहा मैं। और एक चीज़ है यहाँ पर, अब यहाँ पर ना मेरे पास क्या बोलेंगे इसे, पैडियो जो भी है, बालकनी पैडियो जो भी है, वो भी है मेरे पास यहाँ पर। खुल गया भाई। हाँ, ये देखो, यहाँ पे मैं बैठ के सुबह पानी पी रहा था, कॉफ़ी पी रहा था। यहाँ काउच रखा हुआ है, 2 चेयर रखी हैं, एस्ट्रे रखी है जो हमारा कोई काम नहीं है और यहाँ पर भाई मेन होटल बोल लो या अपार्टमेंट बोल लो, और वहाँ पर स्विमिंग पूल है। और ये वही जगह है जहाँ पे मैं पिछली बार जब गोवा आया था compete करने के लिए आईसीएन में, तो मैं रुका था। पर मैं रुका था फर्स्ट नहीं, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे। आज मैं ग्राउंड फ्लोर पे रुका हूँ, और आज मैं रूम चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने कल अर्जेंटली अपना रूम बदला ना, तो उन्होंने जो अवेलेबल था वो मेरे को दे दिया। ये बड़ा रूम है, तो मेरे को अब
आज से छोटा रूम मिलेगा जो ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा, और मेरे को ऊपर वाले फ्लोर पे मिलेगा तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट कम आ रही है, विंडोज़ नहीं है यहाँ पे। ऊपर वाले फ्लोर पे विंडोज़ वगैरह भी है, तो मज़ा आएगा। और ये देखो भाई, ब्लिंकिट भी कर लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को 2-3 चीज़ें चाहिए थी। ये तो मैंने फालतू की चीज़ मंगाई है, चिप्स है, मिक्स वेजी द हेल्दी ट्रू, काफ़ी अच्छे हैं, ट्राई करना, ब्लिंकिट में मिल जाएंगे। और मैगी मसाला मेरे बेसन के चीले के लिए, क्योंकि चीला मैं यहाँ भी खाने वाला हूँ। प्याज मंगाई थी, और नमक मंगाया था, ब्रेड मंगाई थी, और आलमंड बटर मंगाया था। और एक चीज़, कल जब मैं यहाँ आया था ना, तो पास में मार्केट है, वहाँ से मैंने फ्रूट्स भी ले लिए थे। ये रहा पाइनएप्पल, और बटर भी मैंने मंगाया था। और ये भी मैं पास वाली मार्केट से ले आया था, ग्रीक योगर्ट। नॉर्मल वाली मेरे को समझ नहीं आई, पता नहीं कौन सा ब्रांड था, इसलिए मैंने ली नहीं। और चीज़ स्लाइस अपने चीले के लिए। और यहाँ पे एक डाइट कोक रखी है, जो कल मैंने सबवे ऑर्डर करा था उसके साथ आई थी। इसके अलावा सब गंदा था उसका। और हाँ भाई, मैंने स्कूटी भी एक हायर कर ली है, कल शाम को मेरे को जाना था, तो फिर मैंने एक स्कूटी भी ले ली, जो मैंने 3 दिन के लिए ली है। अब मैं फटाफट से यूट्यूब वीडियो अपलोड करता हूँ, जो आप इससे पहले देख चुके होंगे। रील बनाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, और निकलता हूँ ICN देखने के लिए। ब्रेकफास्ट सीन तो भाई अपना सॉर्टेड है। न्यूट्राबेका क्रिटीन मोनोहाइड्रेट, ऑरेंज फ्लेवर, यू नो द ड्रिल, कोड गोकू, ग्रीक योगर्ट, और वे प्रोटीन मैंगो वाला जो मैं लेके आया था, चॉकलेट भी लेके आया हूँ। और ये है बेसन का चीला, और क्या बोलते हैं, चीज़। अब क्योंकि मैं वेइंग स्केल नहीं लेके आया, इसलिए मैंने ये सारा खाना अंदाजे से ही बनाया है। अब सीन कुछ ऐसा है, मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा बढ़िया नहा धो के, और मैंने रूम भी साफ़ कर दिया, क्योंकि ये लोग मेरा सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे। और मैंने एक छोटी सी मील भी पैक कर लिया, जिसमें 2 स्लाइसेस ब्रेड के हैं, आलमंड बटर लगा रखा है जिस पे मैंने, और 2 स्कूप वे प्रोटीन। यहाँ से जो ICN का वेन्यू है ना, वो 10-12 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को 25-30 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में, स्कूटी से भी। तो फटाफट से स्कूटी उठाता हूँ, क्योंकि लेट हो रहा हूँ, कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है। ये रही भाई अपनी आज की राइड, और उसने ना भाई मेरे को एकदम नई स्कूटी ला कर दिया। मेरे को यहाँ से जाने में बहुत टाइम लगेगा, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है भाई, टैन हो जाऊँगा आज मैं पक्का। मैं रास्ते में रुक गया था 2 बॉटल पानी की लेने के लिए, क्योंकि प्रोटीन पीना था और प्यास भी लग रही थी। और यहाँ के रास्ते इतने ज़्यादा स्मूथ और सुंदर है ना भाई, मेरे को पता भी नहीं लगा, मैं आधे से ज़्यादा रास्ता कवर भी कर चुका हूँ। और मैंने माइक नहीं लगा रखा था, तो आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही होगी। रोड देखो भाई यहाँ के, मेरे पास मेरी बाइक होती ना भाई साहब, 10 मिनट में पहुँचा देता मैं। और मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा। अगर मैं इतनी स्कूटी मैं दिल्ली में चला लेता ना बिना हेलमेट के, तो मेरे बाल इतने। पहुंच के मिलते हैं। पहुंच तो मैं चुका हूँ, बैक स्टेज में बाद में जाऊंगा, और पहले मैं सामने से देख लेता हूँ क्या सीन है। और एक एथलीट भी आ गया, जो माइक बंद कर रहा हूँ मैं। क्या हाल है? बढ़िया। अरे आर्यन का हो गया, अंदर देखते। आर्यन का हो गया? आर्यन लिफ्ट से। आर्यन बहुत तगड़ा कंपटीशन है इस बार। अच्छा, तगड़ा है, बहुत तगड़ा। जाओ देखो, मजा आएगा। आज क्या है, मतलब आज आपका है? नहीं, मेरा 29 को, मेंस फिजिक 29 को है। अच्छा, मेंस फिजिक में खेल रहे हो, क्लासिक नहीं खेल रहे? क्लासिक नहीं खेल रहा हूं। अरे मेरी लोअर बैक में इंजरी हो गई। ओके ओके, चलो मिलता हूँ मैं। ओके। लो वही पहुंच चुका हूँ मैं। और ये देखो, अभी पता नहीं कौन सी कैटेगरी चल रही है, मेरे को कोई आइडिया नहीं। और मैंने बाइक वापस से लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है भाई। क्रेज़ी लाइनअप भाई, क्रेज़ी लाइनअप। अभी मैं बाकी लोगों से भी मिल पाऊँगा। मैं बैक स्टेज जाने ही लगा था, पास लेने जा रहा था मैं, पर अपना बंदा आ गया, तो उसको देख के जाऊँगा। तानुष कम्पीट कर रहा है इस बार, तो तानुष की फिजिक देख के जाऊँगा भाई, बहुत सही लग रहा है। अब मैं ये वाली कैटेगरी तो पूरे देख के फिर उसके बाद बैक स्टेज जाऊँगा, बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। भाई मैं बैक स्टेज आ तो गया, पर यह पास की थोड़ी सी भसोड़ी है भाई। वो कह रहा है वहाँ मिल रहे हैं पास, वो कह रहा है पास नहीं मिल रहे। पता नहीं भाई ये एंटर कैसे करूँगा बैक स्टेज। किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कम्पीट करने में बिजी हैं, सब बिजी होंगे। और अंदर फ़ोन की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आने वाली। करता हूँ भाई कुछ जुगाड़, अगर नहीं जा पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड से देख लेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं। देख लिया भाई मैंने यहाँ पे, ठीक है, 2-4 मिनट 2-3 कैटेगरी देखी। और मतलब सारे लोग बैक स्टेज और बैक स्टेज पास चाहिए आपको। और वो बैक स्टेज जो पास होता है ना, वो एथलीट को एक मिलता है, तो सब ने अपने अपने बांट रखे होंगे। मैंने किसी से बात ही नहीं करी थी पहले कि मेरे को बैक स्टेज पास चाहिए, और ये बेच नहीं रहे बैक स्टेज पास। तो पता नहीं भाई क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्या पता मैं अब डायरेक्ट होटल जाऊँ, कुछ नहीं पता मैं। बाकी यहाँ वेन्यू के सामने बिल्कुल सीधा सीधा जाके यहाँ बीच था, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पे न्यूट्राबे वाले लोग बैठे हैं, टीम वाले लोग बैठे हैं, तो उनके साथ बैठ जाऊँगा थोड़ी देर, फिर टाइम पास करके घर नहीं होटल। और आज मैं बहुत ज़्यादा टैन होने वाला हूँ, क्योंकि तब से मैं धूप में ही घूम रहा हूँ भाई, धूप में ही घूमे जा रहा हूँ। अच्छा, शशांक भी है क्या? उस सब गैंग बढ़िया, बढ़िया, सब बढ़िया। आना चाहिए था भाई, आना चाहिए था, पता है? डबल बेड क्यों? अब साले मैं ऐसे टेढ़ा सोता हूँ ना मैं। अब थोड़ी देर चिल करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे भाई, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे।
एक बार मैं फिर से आ गया अंदर पास लेके। बैक स्टेज का पास अभी भी नहीं मिला मेरे को, पर हाँ फ्रंट का तो पास है ही मेरे पास, तो वही देख रहा हूँ मैं। थोड़ी देर देखूँगा फिर चला जाऊँ, क्योंकि सच बताओ तो कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। अब अभी पता नहीं कौन सी कैटेगरी चल रही है, बॉडी बिल्डिंग ही है शायद, मतलब बॉडी बिल्डिंग तो है ही, ट्रंक्स देख के पता लग रहा है, पर कैटेगरी कौन सी है ये नहीं पता, क्योंकि इसमें बॉडी बिल्डिंग में भी 3-4 कैटेगरी होती है हाइट वाइज, तो वही है। अब ये जो शो है ना भाई, मैं सारा दिन तो यहाँ बैठ के देखूंगा नहीं, क्योंकि ये रात तक चलेगा। और भाई अभी मैं जाऊंगा, एक मील और खाऊंगा, जो मैं साथ में लेके आया था, प्रोटीन शेक और 2 स्लाइसेस ब्रेड के बटर लगा के, वो मैंने खा लिया। शाम को वर्कआउट भी करूँगा, क्योंकि कल मैंने रेस्ट ले लिया था, आज का रेस्ट नहीं लेने वाला। भाई मैंने एकदम से फटाक से कैमरा ऑन करा है, क्योंकि अब राइट से थर्ड वाला बंदा देखो, ये वाला, ये डियोन है भाई। फक भाई, मेरे को पता नहीं था डियोन भी आ रहा है। क्रेजी भाई, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं डियोन को देख के भाई साहब। मैं फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जूम ज़्यादा है, आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, पर देख लो भाई, डियोन को देख लो भाई। मेरे को पता नहीं था भाई, मैं खुश हो गया डियोन को देख के स्टेज पर। क्रेजी लेग्स भाई, मतलब सच बता रहा हूँ, इंस्टा पे जो आप देखते हो ना, उससे 10 गुना क्रेजी है भाई डियोन। विनर अनाउंस करने वाले हैं। डियोन सेकंड आया भाई। भाई वो बंदा भी बहुत क्रेजी लग रहा है जो फर्स्ट है भाई साहब, क्या क्रेजी है। क्रेजी लाइनअप था भाई, मेरे गूज बम्स खड़े हो गए जैसे ये लाइनअप आया। ये देख के मैं घर जा सकता हूँ भाई। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि डियोन भी कम्पीट कर रहा है, और इससे पहले जो आपने क्लिप्स देखी ना, वो फ़ोन से रिकॉर्ड करी हुई है, तो आवाज़ वगैरह गंदी आ रही होगी, क्योंकि ये वाला जो कैमरा जूम नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड कर ली भाई। मज़ा आ गया वो लाइनअप देख के। अब एक और बॉडी बिल्डिंग का शो चल रहा है, और ये शायद सबसे हैवीएस्ट कैटेगरी है। जो मिडल वाला बंदा है ना, 157 रेड ट्रंक्स वाला, अभी ये बैक पोज करेगा तो इसके ग्लूट्स की स्ट्राइशन देखना भाई, इतनी डीप स्ट्राइशन मैंने कभी नहीं देखी। ये देखो भाई, ये जो बैठा हुआ है नीचे, ओ भाई साहब भाई, इतना लीन होना है बस भाई, इतना श्रेडेड होना है नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। मोटिवेशन लेने आया था, मोटिवेशन मिल गई भाई। अब देखना भाई इसके ग्लूट, ओह फक, क्रेजी है भाई ये बंदा। कौन है ये? बॉडी बिल्डिंग देख के भाई मेरा बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में कम्पीट करने का मन कर गया, क्लासिक फिजिक छोड़ के भाई। बॉडी बिल्डिंग इज क्रेजी भाई साहब। ग्लूट्स ऐसे छिले पड़े हैं सबके, मैं भी नंगे लड़के देख के खुश हो रहा हूँ। ये लास्ट कैटेगरी है जो मैं देखूंगा, उसके बाद मैं जा रहा हूँ भाई होटल, थक गया मैं। बैक टू माई होटल रूम भाई। बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। अब शुरू में तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं क्यों ही आ गया, क्योंकि बैक स्टेज जा नहीं पा रहा था, और फ्रंट में मेरे को उतने लोग मिल नहीं रहे थे। और कंपटीशन उस टाइम पे जब मैं गया तो मतलब शुरुआत के कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे फर्स्ट टाइमर वाले, पर उसके बाद जैसे मैं थोड़ा और रुका, मैंने और देखा भाई, बहुत सारे लोग मिलने आए। थैंक यू सो मच जो भी मेरे से मिलने आया भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कुछ कॉम्पिटिटर्स को देख के, इंक्लूडिंग डियोन, और एक जो बंदा था ना जिसके मैं बता रहा था ग्लूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्राइटेड है भाई, वो बंदा प्रोफेशनल नहीं है, मतलब एज इन की वो फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, वो कारपेंटर है भाई। वो काम करता है, कारपेंटर जो होते हैं ना, जो टेबल चेयर बनाते हैं वुड से, वो है भाई, वो करता है। इसका फुल टाइम जॉब भी नहीं है ये सब करना। और इन सब के अलावा भाई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए हुए थे। अब ऑब्वियसली मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि भाई मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी वीडियो, कोई और नहीं है रिकॉर्ड करने वाला। ये जो मोमेंट होता है ना, पहली बार में ही होता है, मिले किसी से तो ऐसा तो बोलोगे नहीं कि रुक जाओ भाई बाद में मिलेंगे, पहले कैमरा उठा लेता हूँ, तो भाई इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। पर हाँ, मैं मिला सबसे, और भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को मिलके। शुरुआत में तो थोड़ा हल्का सा लग रहा था, फिर बाद में बहुत मज़ा आया। वैसे तो पूरे दिन रात तक चलेगा कॉम्पिटिशन, पर मैं रात तक तो वहाँ बैठने नहीं वाला था। अब मैं एक मील और खाऊँगा और आज का वर्कआउट करेंगे, क्योंकि कल रेस्ट डे हो गया था, तो आज तो वर्कआउट करना ही करना है। और जब मैं यहाँ नहीं था तो इन्होंने मेरा सामान भी शिफ्ट कर दिया, मैंने पैक करके रख दिया था, बस इन्होंने यहाँ रख दिया। और ये है मेरा नया रूम, जो पिछले बार जब मैं गोवा आया था, जिन्होंने वो व्लॉग देखा तो समझ गए होंगे, ये वही सेम रूम है, बस वो 3rd फ्लोर पे था, ये 1st फ्लोर पर है। यहाँ अलमारी है, वहाँ बाथरूम है, सेम सेटअप है जो नीचे था, पर ये थोड़ा सा छोटा रूम है। अब ये मैंने सिर्फ एक रीज़न की वजह से लिया है कि यहाँ पे डोर भी है और विंडो भी है, यहाँ से लाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो वीडियो अच्छी बनेगी, बस इस वजह से लिया है मैंने।
और जब मैं ICN से वापस आ रहा था ना, मेरे को एक जिम भी दिखा। फर्स्ट फ्लोर पे एक जिम था, वहाँ की लाइट्स काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। छत पे जो लाइट्स होती है ना ऐसे करके LED लगा रखी थी, वो लगी हुई थी वहाँ पे। तो मैं वो भी चेकआउट कराया, जिम मेरे को अच्छा लगा। तो आज का वर्कआउट वहीं करूँगा। मैं एक मील खाता हूँ जो पाइनएप्पल, दही और प्रोटीन होने वाली है। ये पाइनएप्पल मैंने कल यहीं पास वाली मार्केट से लिया था और ये इतना ज़्यादा लाल है ना, और इस पर स्मेल ऐसी आ रही है जैसे इस पर पाइनएप्पल परफ्यूम छिड़क दिया हो, इतनी स्मेल आ रही है भाई इसमें। मतलब स्मेल तो नहीं बोलेंगे, खुशबू बोलेंगे उसे भाई। और ये बहुत ज़्यादा मीठा होने वाला है। और इसके साथ साथ ये 100 रुपये का है भाई। अगर दिल्ली में ये होता तो 160 या 180 रुपये का मिलता। ये लो भाई, अपनी मील बन के रेडी हो गई है। पाइनएप्पल, दही और वे प्रोटीन, मैंगो, न्यूट्राबे, कोडगोकू और ये एक स्लाइस ब्रेड का जिसमें मैंने आलमंड बटर लगाया हुआ है। ये जो पाइनएप्पल है ना, इतना ज़्यादा पाइनएप्पल जैसा टेस्ट कर रहा है और इतना ज़्यादा मीठा है कि भाई फेक लग रहा है। और सिर्फ 100 रुपये का है भाई, और बहुत मीठा है भाई। मैंने अभी 2 पीस खाए थे काटते काटते, और भाई बहुत बहुत ज़्यादा मीठा है। इतना मीठा तो होता ही नहीं है। अब मैं ये मील ख़त्म करके थोड़ी देर चिल करूँगा, फिर जिम के लिए जाऊँगा। चिल इतनी देर करूँगा जब तक ये धूप कम ना हो जाए। सुबह से धूप में ही घूमे जा रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट जिम के लिए निकल ही गया था। मैं स्कूटी तक पहुँच गया था। मैंने स्कूटी में चाबी भी लगा दी। फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई मैंने अपनी रील अपलोड नहीं करी है आज की। वापस आया, रील अपलोड करी। अब मैं जिम जा रहा हूँ भाई। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 5:49 हो रहे हैं। रास्ते में आते हुए मेरे को कुछ दिखा तो मैं वहीं पे खा लूँगा, क्योंकि बनाने का टाइम नहीं है। जल्दी खाऊंगा और जल्दी सोऊंगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं ढंग से सो नहीं पा रहा हूँ। अब जो मैंने जिम देखा था ना, मैं उसमें तो नहीं गया। फिर मेरे को एक और गूगल पर जिम मिला। वो फ़ोटोज़ में तो अच्छा लग रहा था। मैं ढूंढता यहाँ आ गया, और यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि जिम यहाँ पर है। मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा। एक बंदा जा रहा था हाथ में बॉटल लेके। मैं कहा जिम ही जा रहा हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, मैं कहा जिम कहाँ पे है? कह रहा ऊपर है, ऊपर है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब मेरे को ये भी नहीं पता फ्लोर कौन सा है। कहीं बोर्ड ही नहीं लगा हुआ कि जिम कहाँ पे है। मैं रैंडम 3rd फ्लोर दबा दिया है। यहाँ पे भाई सबके जूते बाहर रखे हुए हैं, तो मैं भी अपनी क्रॉक्स बाहर ही उतार देता हूँ, फिर अंदर चलता है। वैसे बाहर से तो भाई दिखने में सही लग रहा है। रिसेप्शन पे कोई है नहीं। मैं पहले बात करता हूँ, सेटल इन होता हूँ, फिर कैमरा ऑन करता हूँ। जिम में तो भाई मेरी एंट्री हो चुकी है, और जिम तो अभी तक ठीक लग रहा है। और बाहर वाले जूते अलाउड नहीं है, इसलिए मैं सॉक्स में ही वर्कआउट करूँगा। और मेरे को पर डे के 200 रुपये देने पड़े। पर एक दिक्कत हो गई है, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए नहीं कि ये लोग मना कर रहे हैं, इसलिए कि ये वाला जो माइक है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ कैच करता है और यहाँ पे गाने बहुत तेज़ चल रहे हैं। फिर भी मैं बीच बीच में क्लिप्स निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ब्लॉग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। शुरू करते हैं। जिम भाई ये एस्थेटिक बहुत है। सारी काली मशीनें और इतना ज़्यादा साफ़ है ना, क्योंकि कोई भी बाहर के जूते नहीं पहन के आ रहे, तो मिट्टी नहीं आ रही है जिम में। और ऐसे ऐसे ना ब्लॉक से बने हुए हैं, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं इन्हें। इधर भी मशीन है, उधर भी, इधर भी, और वेट बीच में है। सब जगह ऐसे ही एक ही है, एक आगे पे। मतलब ऑलमोस्ट सारी ही मशीन है और साफ़ बहुत है। और अभी मैंने सिर्फ ये लैट पुल डाउन यूज़ करी है, और बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई ये। और मशीन्स पे कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ, बस प्लेट के ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, बुल रॉक फिटनेस। बाकी मशीन तो भाई बिना ब्रांड के। पर अभी तक एक यूज़ करी, ये तो स्मूथ है। बाकी देखते हैं। बाकी तो मैं मशीन वगैरह खास यूज़ नहीं करने वाला। बैक की मशीन ज़्यादा है नहीं। एक और मशीन है बैक की जो मेरे पुराने जिम में भी थी, पर वो मेरे को पसंद नहीं है, तो वो नहीं करूँगा मैं। एक लैट पुल डाउन, एक डंबल रोइंग, और तीसरी देखेंगे। लकीली भाई मैं स्ट्रैप्स भी ले आया था बैक ट्रेन करने के लिए, और यहाँ पे 40 किलो के डंबल भी है। तो भाई सेकंड एक्सरसाइज भी सेट हो चुकी है। पहली एक्सरसाइज लैट पुल डाउन मैंने कर ली, 3 सेट करे 65 किलो से, और भाई काफ़ी सही फील हो रहा है। और ये कंधे का तो जो दर्द है ना मेरे कंधे का, लेफ्ट वाले कंधे का, ये अभी भी होता है। और जब मैं स्ट्रेच करता हूँ ना, जैसे लैट पुल डाउन को पूरा ऊपर लेके गया, तो ज़्यादा होता है। हैंग नहीं कर पा रहा मैं। कभी भी ना डंबल रोइंग करते हुए एक सेट मारना फुल झुला के, जैसे लोग करते हैं, पूरा झुला के डंबल रोइंग, सिंगल आर्म की बात कर रहा हूँ। और सेकंड सेट मारना उसके बाद पूरा कंट्रोल करके, और दोनों पैरों को ना पास में रख के। यूजुअली हम जब भी रोइंग करते हैं ना, तो पैरों को ऐसे रख लेते हैं, उसके बाद जो हमारा दूसरा हाथ है वो चलता है। पर एक बार ना दोनों पैर पास में रख के फिर ऐसे कंट्रोल करके मार के देखना भाई, नेक्स्ट लेवल फील होता है। 2 सेट हो गए, एक और, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। बोला नहीं जा रहा। डन विद द वर्कआउट भाई। 3-4 एक्सरसाइज इन टोटल करी मैंने, 2 दिखा दी थी। थर्ड मैंने क्या केबल रोज करी, मतलब लैट पुल डाउन वाली बार से जो चौड़े हाथ करके करते हैं ना, वही करी अपर बैक के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। मशीन जो थी वो बिजी थी और मेरे को पसंद भी नहीं है। और फिर मैंने लास्ट एक्सरसाइज कर ली लोअर बैक के लिए। अब मेरा वर्कआउट डन हो चुका है। मैं थोड़ी सी पोजिंग करूँगा, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने पोजिंग की क्लिप ही नहीं ली है। वो करूँगा, फिर घर चलेंगे। घर क्या चलेंगे, होटल चलेंगे। वैसे इस कैमरे में फिजिक कुछ खास लगती नहीं है, पर बढ़िया पंप आ रखा है। और
पिछले 3 दिनों से मैं 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे ऐसे ही सो पा रहा हूँ, ढंग से सोया भी नहीं हूँ, तो इस वजह से भी वर्कआउट मेरा कुछ खास नहीं गया है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं अपने होम जिम में नहीं हूँ और मेरा वो वाला फोकस और माइंड सेट नहीं है जो मेरा यूजुअली जब मैं वेकेशन पे नहीं होता, जब मैं छुट्टी पे नहीं होता तब होता है। वैसे छुट्टी पे तो कोई नहीं हूँ भाई, मैं दबा के काम कर रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं है मेरा पूरा दिन कहाँ चला गया। शाम के 6 बजे मैंने देखा, 6 बज के कैसे बज गए बचे, अभी तो सो के उठा था, मैं पूरे दिन से लगा हुआ हूँ। अब एक काम करते हैं, ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं, घर जाऊँगा, मतलब होटल जाऊँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।